Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is agreement of the verb with the subject. So let's start the chapter. The verb agrees with its subject in number and person. Thus we say the boy plays, the boys play, I play, he plays, she plays, we play, they play. Two or more singular subject joined by and usually take a verb in the plural as Ashok and his brother are here. Cotton and jute grow in India. He and his friends have arrived. He and I are cousins. Leela, Meera and Shiva go to the same school. If two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be in the singular as my friend and guide is here. The poet and philosopher is dead. The magistrate and collector has come. When a singular noun or pronoun is joined to a second noun by, with or as well as, the verb is in the singular as Sita with her sister was present. I with all my friends was there. The chief with all his men was killed. Rama as well as Mohan has passed. Iron as well as gold is found in India. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब जो होता है एग्री करता है उसके सब्जेक्ट से, किसमें, नंबर्स में या फिर पर्सन में. ठीक है, कैसे, जैसे कि बॉय प्लेज, द बॉयज प्ले, आई प्ले. ठीक है, इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, कैसे, एंड के द्वारा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एंड का यूज़ करके यहाँ पे आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या किया, ज्वाइन किया. फिर यहाँ पे बताया गया अगर दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो रेफर करते हैं सेम पर्सन या फिर थिंग को, तो जो वर्ब है वो होगी आपकी सिंगुलर में, कैसे, माई फ्रेंड एंड गाइड इज़ हेयर. ठीक है, अब दो यहाँ पे यूज़ किया गया है, दो में तो हम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम ऐसे में हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़. द पोएट एंड फिलोसोफर इज़ डेड. ठीक है, अब यहाँ पे पोएट भी है, फिलोसोफर भी है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल था तो हमें आर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे. इसी तरह से अगर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो है वो ज्वाइन किया जाता है सेकंड नाउन से बाय और एज वेल एज. ठीक है, उसे कैसे हम यूज़ करते हैं, हम सेंटेंस में एज वेल एज, बाय विद यूज़ करते हैं, जैसे कि शी विद हर सिस्टर वॉज प्रेजेंट. इसी तरह से रमा एज वेल एज मोहन वॉज पास्ट. ठीक है, when two or more subjects in the singular are joined by or nor, either nor, neither nor, the verb is put in the singular as Tom or Peter is to blame. Either Rama or Hari has passed. Either Bali or he has passed. Neither Rama nor Hari was present. Neither Bali, Hari nor Ali has come. ठीक है, जब मोर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर में होते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है तो उन्हें किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, उन्हें और, नॉर, ईदर और नीदर करके हम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सेंटेंस में दिखाया गया है. बट इफ़ टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स और पर्सन, द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट एज either John or his friend have done this. Either you or he has told a lie. Neither Harry nor his parents have come. Neither he nor I am guilty. ठीक है, अगर यहाँ पे बताया गया है, एक सिचुएशन दी गई कि अगर दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय, नॉर और, तो ये क्या है, आपके डिफरेंट नंबर और पर्सन कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से एग्री करता है, कैसे, और हैव, इस तरह से वो एग्री करता है. नाउ ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, मस्ट, अ लिटिल, मैनी, अ मस्ट बी फॉलोड बाय अ वर्ब इन द सिंगुलर एज ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज पास्ड, नीदर ऑफ द टू बॉयज वर्कड हार्ड, ईच ऑफ दोज बॉयज इज इंटेलिजेंट, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज हैप्पी, एवरी वन ऑफ देम इज रॉन्ग, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, there is a little milk in the pot, many a boy has failed to do his duty. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया कि ईदर, नीदर, ईच, ये जो वर्ड्स हैं ये फॉलो किए जाने चाहिए वर्ब के द्वारा इन द सिंगुलर, इस तरह से. तो यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू आपको बताया गया है.
H. A few, several, both, many are followed by a verb in the plural as there were only a few women present at the concert. Several of these boys were not able to do this sum. Both the boys have failed to do this sum. Many of these boys have not done their work properly. Too many cooks spoil the broth. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि फ्यू, सेवरल, बोथ इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अगर फॉलो किए जाते हैं वर्ब के द्वारा इन द प्लूरल तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है. नाउ स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच शो वाई द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. फर्स्ट, this class of boys and girls is very large. Is used because the subject is class, which is singular. A great army of soldiers, guns, horses and tanks was collected in Nepal. Is used because the subject is army. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कैसे हम प्लूरल के साथ इसका यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में. ठीक है, यहाँ पे बॉय एंड गर्ल के साथ इस यूज़ किया है क्योंकि हमारे बॉयज़ और गर्ल्स क्या हैं वो एक सब्जेक्ट के अंदर आते हैं जो कि है क्लास. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ग्रेट आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, सोल्जर्स भी दे रखे हैं, गन्स भी दे रखे हैं, हॉर्सेस एंड टैंक्स के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उनके साथ क्या यूज़ किया है, सिर्फ वॉज यूज़ किया है. तो ये क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, आर्मी का पार्ट है, और आर्मी क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसमें दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.